नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे कि हम लोग देखेंगे अभी पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। जी हाँ, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, इससे संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, वो यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। कल इसका पहला वीडियो बताए थे, उसके पहले भी हम इससे संबंधित और भी जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, उसका हम अलग से सिद्धांत हम बना दिए हैं। नहीं देखे हैं दोस्तों तो वो भी देख लीजिएगा। हमारा डीएलएड का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आपको सारा मिल जाएगा। और यहाँ जो पियाजे का है, ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कल भी देखे थे और आज भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आज आपका पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की का ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कल वाला नहीं देखे हैं तो कल वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। आज होगा टेस्ट नंबर आपका 102 नंबर। ठीक है, 101 नंबर कल हम देखे थे, 102 नंबर आज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है दोस्तों। और अगर आप हमारे अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ नोट्स वीडियो आपको पीछे वाला मिल जाएगा और आगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होगी आपको मिलते रहेगा 18 दिसंबर तक। ठीक है, इसमें जुड़ने के लिए 399 इसमें चार्ज है। और 399 कैसे पे करना है, तो ये नंबर आपको दिख रहा है 785782434310। इसी नंबर पे आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे किसी भी माध्यम से पे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, तो उसी पर आपको भेज देना है। ठीक है, उसके बाद आपको सभी पीडीएफ, प्रीवियस का पीडीएफ मिल जाएगा, प्रीवियस का वीडियो मिल जाएगा। सारा चीज़ दोस्तों आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम लोग पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट देखे थे, है ना। मुख्य बिंदु को हम लोग देखे थे और उसके बाद कुछ प्रश्न भी यहाँ पर हम लोग किए थे। आज भी हम लोग ये चीज़ मैंने कल आप लोग को करवा दिया था। पियाजे से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, और कोहलबर्ग से संबंधित और आपका वाइगोत्स्की से संबंधित, तो ये सभी चीज़ें मैंने कल करवा दिया था, है ना। टेस्ट नंबर आपका 101 में, है ना। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट, आप यूट्यूब खोलिएगा और जहां से सर्च करते हैं वहां पर सिर्फ आप लिखिएगा टेस्ट नंबर 101 आ जाएगा। आप जितना नंबर टेस्ट देखना चाहते हैं, जैसे कि टेस्ट नंबर 100 देखना चाहते हैं तो टेस्ट नंबर 100 लिखिए, मेरा आ जाएगा। ठीक है, या फिर कैरियर परिवार टेस्ट 100 लिखिए, आ जाएगा। कुछ भी सर्च कीजिएगा तो मेरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जा करके आप देख सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों मैं पिछले क्लास में करवा दिया था। जितने लोग आ गए हैं मेरे भाई बहन, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम देखे थे 42 नंबर तक। 42 नंबर प्रश्न क्या था? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है बताइए तो। कल भी बताए थे, याद होगा। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वाटसन, मैस्लो, कोहलर या फिर पावलोव। याद है कि भूल गए? नहीं, भूलना नहीं है, नहीं तो एग्ज़ाम में आपको भुला देगा। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। और देखिए केवीएस की भी वैकेंसी आ गई है ना। तो जो केवीएस का अगर फॉर्म डालेंगे तो उनके लिए भी दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और केवीएस का फॉर्म तो मैं भी भरूंगा, है ना, क्योंकि केवीएस में ही मुझे मेन जाने का मकसद था। और केवीएस पिछले बार भी हमारा हुआ था, है ना, लेकिन इंटरव्यू भी दिए और 1 नंबर से मेरिट लिस्ट में हम छट गए थे। बहुत दुख हुआ, लेकिन इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। आप लोग भी लगे रहिए, जहाँ तक हो सकेगा मैं हेल्प करूँगा ही, है ना। तो चलिए आज का फिर से हम शुरू करते हैं। पिछले बार जब केवीएस आया था 2018 में आया था, उस समय हम यूट्यूब शुरू भी नहीं किए थे, है ना। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उसके बाद फिर जा कर के पढ़ाना फिर यूट्यूब पर शुरुआत किए थे। ठीक है, तो चलिए फिर से केवीएस आ चुका है और आप सभी का प्रधान शिक्षक का है, सीटेट भी है। जो लोग सीटेट का फॉर्म भरे हैं इस बार अपियरिंग में, वो भी केवीएस का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो जो सीटेट पास कर गए हैं वो तो भर ही सकते हैं, और जो इस बार फॉर्म नए नए भरे हैं, अपियरिंग में हैं, वो भी आपको सीटेट का फॉर्म, केवीएस का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब फॉर्म भराएगा ना तो उनका बीएड का रिजल्ट आल रहना चाहिए, है ना। बीएड उनका कंप्लीट रहेगा तभी वो फॉर्म
एक्सेप्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। जो लोग भर रहे होंगे उनके लिए है। चलिए तो हम लोग आज शुरू करते हैं 43 नंबर प्रश्न से। खाली स्थान पे दोस्तों यहाँ पर भरना है, किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? बताइए, किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? ऑप्शन है युंग महोदय, फ्रायड महोदय, एडलर या फिर सलीवन। क्या होगा? 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों युंग ने, है ना। युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला है कि अंगूर खट्टे हैं। जी हाँ, अंगूर कैसे हैं? तो अंगूर खट्टे हैं, ये किसका उदाहरण है? दमन का, या फिर प्रतिगमन का, या फिर यौक्तिकरण का, या फिर प्रतिक्रिया निर्माण का? ये किस चीज़ का उदाहरण है मेरे भाई? तो ये हो जाएगा यौक्तिकरण का उदाहरण है। अंगूर क्या है? खट्टे हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 45 नंबर। वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा सभी लोग, मेरे भाई बहन जितने लोग आए हैं, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। जी हाँ, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है दोस्तों? कैसे विकास करेगा बच्चों में नैतिक मूल्य का? तो ऑप्शन है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश दे करके। बताइए, कठोर निर्देश दे करके कभी होगा? तो ऑप्शन को दोस्तों आप छाटिए, है ना। ऑप्शन देखिए एक बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन बी नंबर हम पढ़ें तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कठोर निर्देश दे करके कभी भी हम इसको नैतिक मूल्य का विकास नहीं कर सकते हैं बच्चों में, है ना। धार्मिक शिक्षा को महत्व दे करके ऐसा भी नहीं है कि धार्मिक शिक्षा का महत्व देंगे तो नैतिक मूल्य का विकास हो जाएगा, है ना। व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना, बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। और आप सभी का ऑप्शन ए आ रहा है ना, सबका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 46 नंबर। 46 है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? बताइए, पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण दिए हैं? तो 4 चरण बताए हैं, है कि नहीं? कौन कौन चरण बताए हैं कमेंट करके फटाफट बता दीजिए, और उसका उम्र भी बता दीजिए। कल भी बताए थे कई बार, है ना। ये चारों चरण आपको एक आध चरण एग्जाम में जरूर पूछ लेगा आपसे, है ना। जैसे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उम्र पूछ लेगा आपको। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पूछ लेगा, है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूछ लेगा आपको। संवेदी प्रेरक पूछ लेगा। तो याद रखिएगा चारों अवस्था, चारों का उम्र भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि किस चरण पर दोस्तों वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? बताइए। ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, तो मूर्त संक्रियात्मक होता है 7 से 11। औपचारिक संक्रियात्मक होता है 11 से 15। ठीक है, संवेदी प्रेरक होता है 0 से 2, और पूर्व होता है दोस्तों 2 से 7। ठीक है, तो ये आप उम्र को ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 46 का आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, जिसमें वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। आपका आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ से ए नंबर आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। 47 प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बताइए, बच्चों के बारे में किस कथन से दोस्तों वाइगोत्स्की सहमत हैं? कौन से कथन से वाइगोत्स्की जी सहमत हैं? ऑप्शन है कि बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। ऐसा कोई मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कि आकर्षक पुरस्कार देंगे तभी बच्चा सीखेगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है कि बच्चों के चिंतन को तब तक समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। ये भी ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। सी है कि बच्चे जन्म से शैतान होते हैं। बताइए, ऐसा नहीं है, जन्म से शैतान नहीं होते हैं। आखिर घर में उसको बोल दिया जाता है कि एकदम शैतान निहन कर रहे हो, लेकिन वो बच्चा शैतान नहीं है। ठीक है ना। अगला ऑप्शन है डी नंबर की बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। डी नंबर ऑप्शन दोस्तों आपका 100% सही है ना। 100% बिल्कुल सही है।
ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी लोग, और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। हमारे यहाँ देखिए अभी 3 टाइम क्लास चल रही है ना। मॉर्निंग में 7 बजे आप लोग क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जरूर कीजिएगा। मॉर्निंग में 7 बजे से क्लास, करेंट अफेयर और जीके अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो 7 बजे वाला क्लास आपके लिए रामबाण है। अगर करेंट अफेयर और जीके स्ट्रॉन्ग करना है तो 7 बजे वाली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ अगर आपकी कमज़ोर है तो 7 बजे शाम में आप आ जाइएगा, ठीक है। 12 घंटा का अंतराल है, 12 घंटे में आपको जो जो करना है कर लीजिएगा। 12 घंटे बाद फिर से 7 बजे आ जाइएगा और 9 बजे से हमारी क्लास में आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो ये 3 शेड्यूल है हमारे यहाँ, अभी 3 क्लास चल रही है। आगे और भी ज़रूरत पड़ेगा तो और भी हम लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बताइए। बच्चा देखते हैं ना अपने आप में बड़बड़ाते रहता है। बताइए तो ये वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बी नंबर है कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए मैंने कल भी करवाया था और इसका आंसर क्या निकाले थे? आंसर नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जो बच्चे हैं वो अपने कार्य को, जिस कार्य में वो लगे हुए हैं और अपने में बात करते रहते हैं, तो वो उसको दिशा देने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर। 49 कह रहा है दोस्तों कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चा बच्चा का जो संज्ञानात्मक विकास है उसका सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित कर सकते हैं? तो खेल के मैदान में, या विद्यालय एवं कक्षा में, या फिर ऑडिटोरियम में, या फिर गृह में? तो क्या होगा बताइए। तो इसका संज्ञानात्मक विकास कह रहा है, तो संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा जो परिभाषित हो सकता है वो विद्यालय और कक्षा में, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने प्रश्न है ना एकदम एक भी सवाल नहीं छोड़िएगा, 2-3 बार इसको देख लीजिएगा ना एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? स्किनर, थॉर्नडाइक, लेव वाइगोत्स्की, या फिर पियाजे? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको पियाजे महोदय के द्वारा सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 51 नंबर। 51 प्रश्न कह रहा है कि घटना और वस्तुओं के बारे में, प्रश्न क्या है? घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। जी हाँ, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में एक जो बच्चा है वो तार्किक रूप से सोच सकता है, बिल्कुल। तो पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। बताइए ये जो सोच सकता है जो बच्चा, पियाजे जो 4 चरण दिया है इसमें से किससे संबंधित है दोस्तों? ये जो बच्चा सोच रहा है किसी वस्तु और घटना के बारे में। सेंसरी तंत्रिका तंत्र, या फिर प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, या मूर्त संचालन, या फिर औपचारिक। सेंसरी का मतलब हो गया ना 0 से 2 नंबर, है ना। औपचारिक हो गया, और ये हो जाएगा सॉरी, सेंसरी मतलब हो जाएगा, इसको संवेदी प्रेरक बोलते हैं ना, संवेदी प्रेरक हो गया। और आपका पूर्व मूर्त तो हो गया आपका 7 से 11, है ना। और पूर्व संक्रियात्मक कितना होता है? 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। और औपचारिक संक्रियात्मक हो गया 11 से लेकर के आपका 15 वर्ष तक, ठीक है। तो ये चारों में कौन सा चरण है जिसमें बच्चा जो है किसी घटना के बारे में और वस्तु के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है, ठीक है। देखिए इसी का अलग अलग नाम है दोस्तों। संवेदी प्रेरक को ही सेंसरी तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। या फिर पूर्व संक्रियात्मक को प्रारंभिक आपका संचालन प्रक्रिया भी कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक को मूर्त संचालन प्रक्रिया कहते हैं, और औपचारिक संक्रियात्मक को औपचारिक संचालन प्रक्रिया कहते हैं ना। तो नाम एक ही है, नाम यहाँ पर अलग अलग दे दिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, है ना, याद रखिएगा। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताई है, चारों अवस्था याद रखिएगा, क्योंकि चारों में से एक आपको पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 51 का आंसर हो जाएगा मूर्त संचालन प्रक्रिया, और इसकी जो उम्र सीमा है वो 7 से 11 वर्ष होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर। जितने लोग आ गए हैं, है ना, 200, 300, 400, 500 लोग लाइव रहते हैं, लेकिन लाइक की संख्या मात्र 200 रहती है, 150 रहती है ना। ये उचित बात नहीं है। जितना लोग आते हैं तो देख के निकल देते हैं, है ना। तो आपके बगल में जो बटन है उसको थोड़ा सा प्रेस करने में, तो आपके हाथ में दर्द तो होता नहीं है ना, तो थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा। कह रहा है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? बताइए दोस्तों, जो वाइगोत्स्की महोदय हैं वो बच्चों के सीखने में, है ना, किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, है ना। जैसे कि सामाजिक कारक, अनुवांशिक कारक, नैतिक कारक, या फिर शारीरिक कारक। मतलब कि किस पर वाइगोत्स्की महोदय जो है वो बल देते हैं, है ना।
तो किस पर जोर देते हैं या बल देते हैं बच्चों के सीखने में? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सामाजिक कारक, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर आपका। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर। 53 प्रश्न क्या कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार, किसके अनुसार? कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। जी हाँ, कोहल वर्ग महोदय के अनुसार जो शिक्षक दोस्तों बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो ये कैसे कर सकता है? ऑप्शन है कि कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश दे करके। तो भाई साहब, कठोर निर्देश तो कभी देंगे ही नहीं बच्चा को हम, न ही कभी उसको दंड देंगे, है ना। तो बी नंबर हम देखते हैं, धार्मिक शिक्षा, ये भी गलत हो गया। व्यवहार को स्पष्ट नियम बना करके, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये देखिए क्वेश्चन अभी पीछे हम देखे थे, है ना। तो उसी क्वेश्चन को दोस्तों घुमा फिरा करके पूछ देता है ना। तो आप घूमिएगा नहीं, है ना, आप उसको क्वेश्चन को घुमा दीजिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम 54 नंबर। कह रहा है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, जी हाँ, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चन को ना, पेडागोजी का क्वेश्चन या फिर डीएलएड का क्वेश्चन कह लीजिए, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, हड़बड़ा के पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा। एक बार दो बार दिमाग को खुला करके, खोल करके इसको पढ़िएगा, है ना। दिमाग में कुछ और चीज़ चलते रहेगा तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दिमाग को एकदम ठंडे दिमाग से जब भी पेडागोजी का क्वेश्चन बनाइएगा, अच्छे से सोचिएगा और अपने ऊपर उसको अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारा जो क्वेश्चन होता है ना, कुछ कुछ तो जैसे कि सिद्धांत वगैरह तो रटने पड़ेगा, है ना, मनोवैज्ञानिक वाला रटना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा करके क्वेश्चन जो है ना, अपने ऊपर अगर उसको अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसको बनाते हैं तो वो बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा था कि पियाजे के अनुसार, तो ये तो पियाजे के अनुसार है, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों समावेशन। क्या कहेंगे? समावेशन। आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है। अब बताइए यहाँ पर आपको कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? बताइए किसके अनुसार? तो लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार। तो ये सब क्वेश्चन में तो आपको थोड़ा सा लॉरेंस कोहल वर्ग के बारे में याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो बताइए प्राथमिक विद्यालय जो बच्चे हैं वो किस चरण का अनुसरण करेंगे दोस्तों? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। चलिए, तो दंड उन्मुखीकरण। और बी दूसरा ऑप्शन है आपका कि वैयक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। क्या होगा 55 का आंसर? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, है ना, किसके द्वारा? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। दूसरा ऑप्शन है ए नंबर हो जाएगा 2 और 1। इसमें देखिए थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन लग रहा है कि आखिर इसका आंसर क्या होना चाहिए। व्यक्तिक और विनिमय, अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिक अधिकार। बताइए कि इसका आंसर आखिर क्या होने वाला है 55 का जो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था मैं आप लोग को बता देता हूँ थोड़ा सा। सीटेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन दोस्तों, और इसका जो आंसर दिया गया था उस समय, आंसर नंबर ए दिया गया था। ठीक है, 2 और 1 यहाँ पर सही दिया गया है। किन चरण का अनुसरण करते हैं? तो 2 नंबर और 1 नंबर, ये आपको आंसर दिया गया था सीटेट के द्वारा। तो हम इसी के साथ चलेंगे अभी, और इसमें थोड़ा सा हम गूगल करके भी देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन लग रहा है कि दंड उन्मुखीकरण यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया इसके बारे में थोड़ा सा दीजिएगा, है ना। लेकिन आयोग के द्वारा यहाँ पर आंसर नंबर ए दिया गया था। अब देखते हैं आप लोग इसके बारे में क्या बताते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ठीक है, कुछ कुछ सवाल जो है ना कि आयोग भी मतलब कि फंसा देता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों कि पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? बताइए पियाजे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो भाषा, ज्ञानात्मक, नैतिक या फिर सामाजिक। 56 का क्या होगा? तो 56 का हो जाएगा दोस्तों ज्ञानात्मक, या फिर इसी को कह सकते हैं आप संज्ञानात्मक, है ना, ज्ञानात्मक या फिर संज्ञानात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 नंबर। 57 प्रश्न कह रहा है
कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत अच्छी बात है ना। बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर का वातावरण महत्वपूर्ण स्थान होता है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों आपका रचनावादी, सामाजिक रचनावादी, व्यवहारवादी या फिर परिस्थितिकी। तो ये किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन देखिए कल भी मैंने लगभग इसके बारे में लगता है बताए थे। तो ये हो जाएगा सामाजिक रचनावादी। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, सामाजिक रचनावादी। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा होता है? बताइए, संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो परीक्षाओं का आयोजन करने से दोस्तों संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, है ना। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों से सुदृढ़ बनाती है। चलिए, अगला ऑप्शन है कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। जी हाँ, ये ऑप्शन ठीक है। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर केंद्रित करना। सी नंबर ऑप्शन दोस्तों यहाँ से ज़्यादा ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका इसका सी नंबर 58 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59 नंबर। 59 है कि रिया, प्रश्न है कि रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। जी हाँ, जो रिया है कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए, यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया या फिर सहयोग की नैतिकता। 59 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सहयोग की नैतिकता। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर आपका, ठीक है। 59 का आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 वर्ष तक के शिशु, जी हाँ 1 वर्ष तक के जो शिशु हैं, बच्चे हैं, शिशु जब आँख, कान और हाथ से सोचते हैं। जी हाँ, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान, हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय जनित गामक या फिर अमूर्त। 60 का क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, 1 वर्ष तक का बच्चा है और यहाँ पर कह रहा है तो 1 वर्ष तक का जो बच्चा है वो किसके अंतर्गत आता है? इंद्रिय जनित के अंतर्गत आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, है ना। पियाजे जो 4 संज्ञानात्मक विकास दिए हैं उसके बारे में। अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर की वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, बताइए वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, वैदिक या फिर भाषाई। तो 61 का हो जाएगा आपका दोस्तों सामाजिक की नहीं की जाती है, सांस्कृतिक भी नहीं, भाषाई भी नहीं, वैदिक की उपेक्षा की जाती है आपका वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर। 62 प्रश्न कह रहा है कि यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक स्तर की आवश्यकता होती है। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक स्तर की आवश्यकता होती है किस व्यक्ति से संबंधित है दोस्तों? ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कथन किस व्यक्ति से है? चार्ल्स डार्विन, बी एफ स्किनर, यूरी ब्रोनफैनब्रेनर या फिर लेव वाइगोत्स्की। 62 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये वाइगोत्स्की महोदय का कथन है आपका। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक स्तर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर। 63 कह रहा है कि आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? बताइए किस स्तर पर होंगे दोस्तों? पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर सामाजिक अवस्था बनाए रखने का। 62 का आंसर 63 का आंसर क्या होगा? तो इसको कहेंगे हम उत्तर पारंपरिक, है ना, उत्तर पारंपरिक अवस्था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर।
64 है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जी हाँ, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो चारों ऑप्शन तो देखना पड़ेगा ना। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यहाँ से एक आंसर जो हो जाएगा वो ए ही आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में चारों ऑप्शन पढ़िएगा उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। हम चलते हैं 65 नंबर सवाल पर। 65 प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम बताना है आपको दोस्तों। तो ये तो मैंने कई बार आप लोग को बता दिया हूँ, ये अब से गलत नहीं होना चाहिए। 65 का आंसर क्या होगा, है ना? 65 का संवेदी गामक, ठीक है, और मूर्त। संवेदी गामक के बाद मूर्त थोड़ी आएगा, तो ऑप्शन एक खत्म हो गया। संवेदी गामक के बाद पूर्व आता है ना? संवेदी गामक अवस्था के बाद पूर्व संक्रियात्मक आएगा, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक आएगा, उसके बाद औपचारिक आएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हमें लग रहा है कि ये आपको याद हो गया होगा, है ना? पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत जो 4 अवस्थाएं हैं, ये चारों अवस्थाएं आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले है संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष तक, उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर के 7 वर्ष तक, उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक 7 से लेकर के 11 वर्ष तक, उसके बाद है औपचारिक संक्रियात्मक 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। ये आपको उम्र भी याद रखिएगा और ये क्रम भी याद रखिएगा, है ना? क्रम भी देखिए यहाँ पर सजाने के लिए दे दिया गया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे भाई बहनों, है ना? और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में समुचित करता है? बताइए, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में समुचित करता है कौन सा स्तर? स्तर 3, 4, 1, 2, क्या होगा 66 का आंसर? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों स्तर नंबर 1, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर। 67 कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? बताइए, पियाजे का जो सिद्धांत है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, तो नहीं वाला है, तो नहीं को सबसे पहले हम अंडरलाइन कर देते हैं। और बताइए कि कौन प्रभावित नहीं करेगा? 67 का भाषा, सामाजिक अनुभव, क्रियाकलाप, ये तीनों तो प्रभावित करेगा। जो परिपक्वन है ये प्रभावित नहीं करेगा। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है 68 नंबर। 68 कह रहा है कि वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है। बताइए, वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों एक कौन सी प्रमुख भिन्नता है, ये आपको बताना है। दोनों के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता क्या है? तो ऑप्शन 1 है कि व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना, बी है कि ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, और सी है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, और डी है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। 68 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। ये दोनों में क्या है? भिन्नता है। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण क्या है? तो अलग अलग है, वाइगोत्स्की और पियाजे का। ठीक है, वीडियो को लाइक करते चलिएगा मेरे भाइयों, है ना? चलिए, और डेली 9 बजे से आ जाना। आप लोग लेट काहे कर देते हैं? लेट नहीं करना है। अगर तैयारी ही करना है ना तो थोड़ा सा अच्छे से तैयारी कीजिए ना। तैयारी ही करना है तो अच्छे से तैयारी कीजिए। 9 बजे से लाइव शुरू हो जाता है तो एकदम आ जाइए 9 बजे। ठीक है, खा पी के एकदम तैयार रहिए। और 7 बजे से मैथ की क्लास चलती है तो मैथ का क्लास कर लीजिए, उसके बाद खाना पीना खा लीजिए और 9 बजे रजाई के अंदर बैठ जाइए। ठीक है, और 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक हमारा क्लास देख लीजिए। और सुबह में रजाई में से बैठे बैठे आप देख सकते हैं 7 से 8 बजे तक करेंट अफेयर, है ना? 7 से 8 बजे तक मॉर्निंग में चलता है हमारा करेंट अफेयर और जीके की क्लास। हर एक एग्जाम वहाँ से क्लियर हो जाएगा, चाहे आप प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, बीपीएससी हो, सभी के लिए वो इंपॉर्टेंट क्लास है सुबह वाला। ठीक है, और मैथ की जो क्लास है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जीडी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ से मैथ आपका क्लियर होते चलेगा। और रात वाला जो हमारा क्लास है इसे आपका डीएलएड है। आगे जब डीएलएड का आपका एंट्रेंस होगा उसमें हम क्लास अलग से करवाएंगे। बीएड का एंट्रेंस होगा, है ना? कोई भी अदर एग्जाम तैयारी करते होंगे तो वहाँ से आपका ये आपका क्लियर हो जाएगा। सीटेट की तैयारी करते होंगे, केवीएस की तैयारी करते होंगे, तो ये आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम चलते हैं अगला सवाल 69 नंबर पर। तो हमारा कहना है कि 9 बजे एकदम तैयार रहिएगा। कह रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है दोस्तों? 69 का
तो ऑप्शन है कि कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। नहीं। अगला है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। ये भी ऑप्शन गलत है। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। इस प्रकार का सवाल हम कल भी देखे थे आपका, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर सवाल। कह रहा है कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। जी हाँ, पूर्व संक्रियात्मक की उम्र कितनी है? पूर्व संक्रियात्मक की उम्र कितनी है? कमेंट करके बताइए, है ना। जो पूर्व संक्रियात्मक जो बच्चे हैं वो याद करने में क्या है? असमर्थ है, नहीं याद कर पाते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको सॉरी उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? यानी कि बच्चे क्यों नहीं याद कर पाते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, या फिर उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, या फिर व्यक्तिगत कल्पित कथा, या फिर विचार की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, तो 70 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विचार की अनुत्क्रमणीयता, यानी कि पलट ना सके। इसका मतलब कि हिंदी में कह सकते हैं आंसर हो जाएगा यहाँ से डी नंबर आपका, ठीक है। और पूर्व संक्रियात्मक का जो उम्र होता है दोस्तों 2 से लेकर के 7 वर्ष तक का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 2 से लेकर के 7 वर्ष तक का। बहुत लोगों का ये जवाब बिल्कुल सही था, ठीक है। हम चलते हैं 71 नंबर। 71 कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। बताइए, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है कि अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, या फिर बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है, और सी है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, और डी है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। 71 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी, यानी कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप लोग ना अपना कमेंट जरूर करते चलिएगा। कमेंट करने से ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा सा, एग्जाम हॉल में काफ़ी आपको सहूलियत होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि एग्जाम हॉल में आपको काफ़ी सहूलियत होगा। अगर यहाँ पर आप कमेंट किए हुए रहते हैं, यहाँ पर अगर गलत किए हुए रहते हैं तो एग्जाम हॉल में आप सही कीजिएगा। इसीलिए हम कहते हैं कमेंट कीजिएगा, है ना। या तो अपने आप मन में भी सोचते रहिए कि इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा, लेकिन लिख देने से ना ज़्यादा याद हो जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को लिख लेने से वो जल्दी याद होता है। अगला प्रश्न है 72 नंबर की पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बताइए दोस्तों, किसके द्वारा सीखते हैं? इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा। बताइए, बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं पियाजे के सिद्धांत के अनुसार? ऑप्शन है कि सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, बी है कि उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो ये तो उचित बात नहीं है कि पुरस्कार दिए जाने पर ही वो मतलब कि किसी भी चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करके, तो याद करने पर भी हमको जोर नहीं देना है, ठीक है। ये चीज़ कुछ जो पॉइंट है ना, कुछ जो ऐसा वर्ड है जिसको आप अगर याद रखते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन आपसे छट जाता है, ठीक है। चलिए, पुरस्कार भी नहीं देना है, याद भी नहीं करना है। 2 यहाँ पर वर्ड था, दोनों वर्ड से ये ऑप्शन छट गया। सी ऑप्शन है कि समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। ऐसा थोड़ी कि अधिक योग्य व्यक्ति उसको देगा तभी वो सीखेगा, नहीं, अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा। आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका, ठीक है। अनुकूलन की प्रक्रियाएं के द्वारा बच्चे सीखते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर। मैंने जवाब दे दिया लास्ट में, टेंशन मत लीजिएगा, हम जवाब दे देंगे। अगला प्रश्न है 73 नंबर। प्रश्न है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होंगे? बताइए, वाइगोत्स्की दोस्तों कौन से कथन से सहमत हैं? यानी कि वाइगोत्स्की का कथन यहाँ पर कौन सा है? किसके बारे में? तो बच्चे के बारे में। बच्चे के बारे में ही तो बोलेंगे, बूढ़े के बारे में थोड़ी बोलेंगे। बच्चे के बारे में ही पढ़ना है हमको, बूढ़े के बारे में नहीं पढ़ना है। बताइए, तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है बच्चे का? तो देखिए, मैं आंसर बता देता हूँ इसका, ठीक है। और इसका आंसर जो हो जाएगा, बहुत सारे लोग आंसर नंबर ए बी सी डी लगाए हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। यानी कि जो बच्चे हैं वो समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। डी नंबर ऑप्शन दोस्तों अब बिल्कुल सही है। और किसके कथन, निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर। 74 कह रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के
पूर्व परंपरागत स्तर, है ना, पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? बताइए, पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति जो है किस तरफ वो प्रवृत्त हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, अंतर्निहित संभावित दंड। अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ये तो क्वेश्चन अभी भी मैंने लगता है अभी देखा था, है ना। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो स्वयं से क्यों बोलते हैं, तो ऑप्शन देखिए और इसका जवाब दीजिए। तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं ना, अभी बताए थे ना, दिशा देने के लिए बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, सभी लोगों का डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए रिपीट होने से ना क्वेश्चन याद हो जाता है। रिपीट होने से क्या होता है? क्वेश्चन याद हो जाता है, और यही क्वेश्चन फिर रिपीट होता है कहाँ? तो एग्जाम में। यही क्वेश्चन फिर एग्जाम में रिपीट हो जाता है, सीधा सीधा एकदम। कह रहा है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? बताइए, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? 76 का हो जाएगा दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, तो ये तो काफ़ी आसान सवाल हो गया। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास का सिद्धांत, है ना, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे महोदय। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक पियाजे। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर। 78 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान का जोड़ा है? भाई साहब, सही मिलान को जोड़ा, यहाँ पर जोड़ा लगा दीजिए, है ना, जोड़ा लगाइए। कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होगा। मूर्त संक्रियात्मक यानी कि 7 से 11 है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ या फिर कल्पनात्मक खेल खेल सकता है। औपचारिक संक्रियात्मक मतलब 11 से 15 वर्ष के बच्चा। शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम है। शैशवावस्था यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक यानी कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक का जो बच्चा। निगमनात्मक विचार, बताइए कौन सा यहाँ पर जोड़ा सही है? 78 का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चा है वो संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर। अधिकतर क्वेश्चन में हम देखते हैं ना, मूर्त संक्रियात्मक वाला ज़्यादा आंसर देता है ना। मूर्त संक्रियात्मक वाला क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछता है। कई बार पूछ लिया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उम्र पूछ लिया है ना। अगला प्रश्न हम चलते हैं 79 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पूरी तैयारी करवाई जा रही है आपको प्रधान शिक्षक की, है ना। अगर आप यहाँ से नोट्स लेना चाह रहे हैं, PDF लेना चाह रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं 7857824310 पर। ये हमारा नंबर है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बताइए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? ऑप्शन है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, या फिर परिपक्व होने से, या फिर अनुकरण से, या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। हाँ, समझ गए ना सभी लोग? आंसर आ रहा है, आंसर नंबर डी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है ना। और क्यों रिपीट हुआ है? क्योंकि ये एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो हम भी यहाँ पर रिपीट कर दिए, है ना, आपको याद कराने के लिए। कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस में भिन्न होता है दोस्तों? किसके बजाय, है ना, किससे भिन्न होता है, किसके बजाय? तो पियाजे के अनुसार दोस्तों बच्चे का जो चिंतन है ना, बच्चे का जो चिंतन है वो वयस्कों से प्रकार में, है ना, वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, है ना, प्रकार में भिन्न होता है, और है ना, बजाय मात्रा के। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका 80 नंबर। अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर। 81 प्रश्न कह रहा है कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्न कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो अब तो जिन पियाजे वाला आप लोग को लगभग याद ही हो गया होगा, तो कौन सा कथन दोस्तों ये सही कह रहा है ना? सही कथन पूछ रहा है, गलत भी पूछ सकता है, सही भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण दिए हैं, गलत बात हो गया, है ना, 5 नहीं 4, है ना, 5 नहीं 4 दिए हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया। बी नंबर है कि पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता ही नहीं, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है।
और डी है कि बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, है ना। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा चरण यहाँ पर सही है, तो सी नंबर सही है। अगला चलते हैं हम 82 नंबर वाइगोत्स्की के अनुसार। कहाँ चलते हैं, अब चलिए वाइगोत्स्की में। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो किससे नहीं किया जा सकता, पुनर्बलन से, या फिर व्यवहार में अपने योग्य परिवर्तन से, या फिर अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, या फिर उनके सामाजिक संदर्भ से। 82 का हो जाएगा उनके सामाजिक संदर्भ से, है ना, उनके सामाजिक संदर्भ से। बहुत सारे लोग कहते हैं सर इतना याद कैसे होगा, तो याद कैसे होगा, तो याद तो करना पड़ेगा, या तो हंस के कीजिए या रो के कीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा ना, बिना खोए हुए तो नहीं पा सकते ना, ठीक है। या तो आप टाइम दीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, रटिए, जैसे भी रटिए, है ना, करना तो पड़ेगा। आप एक टीचर हैं तो टीचर बनने के लिए तो मेहनत किए होंगे, है ना, टीचर बनने के लिए मेहनत किए होंगे, तो अब उससे ऊपर जाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 83 नंबर, कह रहा है कि वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, तो वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखना है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या प्रस्तुत करती है, कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, अपने कार्य के लिए ना बच्चा बड़बड़ाते रहता है अपने आप में। तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही यहाँ से होना चाहिए। सी कह रहा है कि प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, नहीं नहीं, हाँ स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। सी बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। अगला है आपका 84 नंबर, कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बताइए, विकास को, है ना, बच्चे के विकास को प्रभावित करने में, है ना, महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है। भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन या भाषा, है ना। पियाजे के अनुसार दोस्तों कह रहा है कि विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारक में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, है ना, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोई 5 साल की लड़की है, जी हाँ, कोई 5 साल की बच्ची है और लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है ना। क्या कर रही है कि एक टी शर्ट को क्या कर रही है, फोल्ड कर रही है, मोड़ रही है, और मोड़ते हुए क्या कर रही है, वो बात कर रही है अपने आप से। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, हम देखें सीटेट में, केबीएस में, है ना, और आप लोग को भी पूछ सकता है, ठीक है। एक 5 साल की बच्ची है और एक टी शर्ट को फोल्ड कर रही है और अपने आप में बात कर रही है, तो लड़की द्वारा जो व्यवहार प्रदर्शित किया जा रहा है वो कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन 1 में कह रहा है कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे। तो ऑप्शन ए हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा। लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। नहीं, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर आप ए की ओर चलिएगा, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस प्रकार का सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 86 नंबर। 86 कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, या फिर साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। 86 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी, समावेशन और समायोजन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। 101 वाला भी हम नहीं दिए हैं क्योंकि दोनों एक ही में था दोस्तों, है ना। बहुत सारे लोग आज का मैसेज किए थे कि सर 101 नंबर पीडीएफ भेज दीजिए, तो 101 नंबर इसलिए हम नहीं भेजे आप लोगों को ग्रुप में, है ना, क्योंकि 101 और 102 दोनों एक ही में है ना। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था तो इसको दोनों हम एक में कर दिए, तो इसीलिए ये दोनों आपको कल मिल जाएगा, एक ही में है दोनों आपका, ठीक है। ये कल हम आपको ग्रुप में मॉर्निंग में भेज देंगे, ठीक है। चलिए, तो 87 नंबर सवाल कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में
दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किसको वरीयता देंगे? किस चीज़ को वरीयता देंगे दोस्तों? तो मानकीकृत परीक्षण को, या फिर तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न को, या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पिक प्रकार के प्रश्न, या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट। तो 87 का आंसर हो जाएगा मानकीकृत परीक्षण को आपको क्या करना चाहिए? वरीयता देना चाहिए। आंसर नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर। प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार, जी हाँ, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? बताइए। अधिगम के लिए, है ना, सीखने के लिए, अधिगम मतलब क्या होता है? सीखने के लिए क्या आवश्यक है? किसके अनुसार? तो जीन पियाजे के अनुसार। ऑप्शन है कि वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, या फिर ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास कीजिएगा तो क्या आपके अधिगम में मतलब सीख जाइएगा? नहीं नहीं। कह रहा है सी नंबर की शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, और डी है कि शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन है ना, ये ज़्यादा सटीक लग रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर आंसर नंबर हम डी की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 89 नंबर प्रश्न की ओर। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। हर एक मनोवैज्ञानिक का कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो आलोचना करेंगे ही, है ना। तो इनका भी आलोचना किया जाता है, और कह रहा है कि इस आलोचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना। जो आलोचना किया गया है वो कौन सा सही आलोचना किया गया है? तो 89 का आंसर क्या होगा, है ना। 89 का आंसर जो हो जाएगा, मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए उत्तर नहीं दिया है ना, और इसी वजह से इसका क्या हुआ है? तो आलोचना किया जाता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर आपका बी नंबर। हम चलते हैं अगला प्रश्न आपका 90 नंबर सवाल की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई साहब और मेरी बहन साहिबा सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब बटन है ना उसको प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि आप लोग का जो यूट्यूब है ना, उसको थोड़ा सा क्या कीजिए, आप प्ले स्टोर में जा कर के उसको मतलब कि फिर से उसको जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फिर से उसको डाउनलोड करने के लिए तो एक बार उसको फिर से री कर लीजिएगा ना, तो उससे नया नया फीचर आपके यूट्यूब में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप काम कर लेते हैं तो आपको नया नया फीचर फिर से यूट्यूब में मिल जाएगा। बहुत सारा फीचर नया नया जुड़ते रहता है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकास कर सकता है। बताइए, कोहलबर्ग के अनुसार जो शिक्षक है ये बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आप एक शिक्षक हैं, है ना, तो आप नैतिक मूल्य का विकास कैसे करेंगे बच्चों में? लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कोहलबर्ग के अनुसार, आपके अनुसार नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश तो देना ही नहीं है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा भी नहीं होगा, व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो वो ऑप्शन को छाटिएगा और फटाक से आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 90 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखें दोस्तों। अभी हम कितना सवाल देखें? 90 महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, और 90 में से अगर आप 60 भी सही कर लेते हैं ना तो बहुत है। 60 भी अगर आप सही कर लेते हैं, और हमें नहीं लगता कि 60 तो आराम से आप सही कर लीजिएगा, 90 में 60 भी सही कर लेते हैं तो 100% रिजल्ट कोई नहीं काटने वाला आपसे। ठीक है, 50 से 60 भी अगर 90 में से 50% भी अगर सही कर लेते हैं, 50 से 60 के बीच में अगर सही कर लेते हैं तो बहुत है, और इतना तो सही कर ही लीजिएगा, है ना, इतना तो सही कर ही लीजिएगा, फिर रिजल्ट 100% हो जाएगा। ठीक है, उसका आंसर यहाँ पर दे दिया गया है, और इसका PDF अगर चाहिए आपको तो मिल जाएगा हमारे ग्रुप में। हमारा नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है ना। ये 101 नंबर टेस्ट हुआ और 102 नंबर टेस्ट आपका मिल जाएगा कल दोस्तों, और ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर 7857824310। ठीक है, और यहाँ से 399 हमारे यहाँ जुड़ने के लिए चार्ज है, तो 399 आपको पे करना पड़ेगा, या फिर फ़ोनपे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, अमेजन पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी पेमेंट होता है तो व्हाट्सएप से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और जो भी पेमेंट कीजिएगा तो उसका सर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, प्रूफ के लिए, और अपने व्हाट्सएप नंबर से हमें भेज दीजिएगा इस नंबर पर, है ना। फिर आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे, और आपको सारा PDF प्रीवियस का मिल जाएगा, जितना भी पीछे हुआ है उसका वीडियो भी मिल जाएगा,
और आपको आने वाला जो वीडियो होगा, जो क्लास होगा, जो पीडीएफ होगा, वो भी आपको मिलते रहेगा ग्रुप में। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा नीचे कमेंट करके, और जाते जाते एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा, है ना। लाइक ज़रूर करते जाइए, लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेट होता है ना, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा फ्रेश होता है कि आप लोग हमारे वीडियो को इतना लाइक किए, इतना आप लोग ने प्यार दिया है कि नहीं। तो बस कुछ करना नहीं दोस्तों, बस लगे रहना है और तैयारी करते रहना है। एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी बातों से आज का क्लास हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।